इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप। मेरे यानी अक्षिता रावत के साथ वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले आपको बता दें हेडलाइंस। दिल्ली में फिजी के प्रधानमंत्री के साथ पीएम मोदी ने प्रेस वार्ता को किया संबोधित। कहा, सुआ में 100 बिस्तरों वाला बनाएंगे अस्पताल, हमारे पूर्वजों की स्मृति को रखा जाएगा जीवित। दिल्ली में 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर बोले रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ। विपक्ष पर संजय सेठ ने साधा निशाना। कहा, विपक्ष स्वच्छ राजनीति के पक्ष में नहीं। मुंबई बीजेपी को मिला नया चीफ। अमित भास्कर साटम को मुंबई का नया पार्टी अध्यक्ष किया गया नियुक्त। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दी बधाई। पंचकुला में चोरों के हौसले हुए बुलंद। चैरिटेबल अस्पताल को चोरों ने बनाया निशाना। कैश और 2 मोबाइल लेकर मौके से फरार हुए चोर। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जानवी मैगजीन। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। चलिए देखते हैं खबरें विस्तार से। दिल्ली में फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी लिगामामदा राबुका के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि फिजी की रामायण मंडली परंपरा दर्शाती है कि भारत से बहुत पहले वो आकर बसे लोगों ने हमारी परंपराओं को नहीं छोड़ा है। उन्होंने हमारे पूर्वजों की स्मृतियों को जीवित रखा। हम सुआ में 100 बिस्तरों वाला अस्पताल बनवाएंगे और जयपुर में भोजन शिविर भी खोलेंगे। और आज प्रधानमंत्री रंबुका जी की इस यात्रा से हम आपसी संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ रहे हैं। फ्रेंड्स, भारत और फिजी के बीच आत्मीयता का गहरा नाता है। 19वीं सदी में भारत से गए 60,000 से अधिक गिरमिटिया भाई बहनों ने अपने परिश्रम और पसीने से फिजी की समृद्धि में योगदान दिया है। उन्होंने फिजी की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता में नए रंग भरे हैं। फिजी की एकता और अखंडता को निरंतर मजबूती प्रदान की है और इस सब के बीच वे अपनी जड़ों से भी जुड़े रहे हैं, अपनी संस्कृति को संजोए रखा है। फिजी की रामायण मंडली की परंपरा इसी का जीवंत प्रमाण है। प्रधानमंत्री रंबुका द्वारा गिरमिट डे की घोषणा का मैं अभिनंदन करता हूं। ये हमारे साझा इतिहास का सम्मान है, हमारी पिछली पीढ़ियों की स्मृतियों को श्रद्धांजलि है। फ्रेंड्स, आज हमारी व्यापक वार्ता में हमने कई अहम फैसले लिए। हम मानते हैं कि एक स्वस्थ राष्ट्र ही समृद्ध राष्ट्र हो सकता है। इसलिए हमने तय किया कि सुआ में 100 बेड सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया जाएगा। डायलिसिस यूनिट्स और सी एम्बुलेंस भेजी जाएगी और जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे, जिससे सस्ती और उत्तम क्वालिटी की दवा हर घर तक पहुंचेगी। हम चाहते हैं कि सपनों की दौड़ में
किसी के कदम रुके नहीं, इसलिए फिजी में जयपुर फूड कैंप भी लगाया जाएगा। कृषि के क्षेत्र में भारत से गए काउपी यानी लोबिया सीड्स फिजी की मिट्टी में बहुत ही अच्छी तरह अंकुरित हो रहे हैं। भारत अब 12 एग्री ड्रोन और 2 मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लैब भी भेंट करेगा। भारतीय घी को फिजी में स्वीकृति देने के लिए हम फिजी सरकार का अभिनंदन करते हैं। फ्रेंड्स, हमने रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने का निर्णय लिया है। इसके लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया गया है। फिजी की मैरीटाइम सिक्योरिटी को सशक्त करने के लिए भारत से ट्रेनिंग और इक्विपमेंट में सहयोग दिया जाएगा। साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्रोटेक्शन के क्षेत्रों में हम अपने अनुभव साझा करने के लिए तैयार हैं। हम एकमत है कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में सहयोग और समर्थन के लिए हम प्रधानमंत्री रंबुका और फिजी सरकार का आभार व्यक्त। दिल्ली में बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से पेश किए गए 3 विधेयकों पर बात की, जहां उन्होंने कहा कि भारतीय राजनीति में व्याप्त वास्तविक अशांति को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने संसद में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया है। आम भाषा में कहें तो ये विधेयक राजनीति में भ्रष्टाचार और अपराधीकरण के खिलाफ लड़ने का एक हथियार है। तो वहीं उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कुछ विपक्षी नेता इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि वो स्वच्छ राजनीति के पक्ष में नहीं है। इन्हीं पदचिन्हों पर चलते हुए, इसी से प्रेरणा लेते हुए गुड गवर्नेंस अर्थात सुशासन में जो सबसे बड़ा विघ्न है, भ्रष्टाचार और अपराध का विघ्न, इसको हटाने के लिए परम गणेश भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 130th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को पार्लियामेंट में लाने का काम किया। मोटा मोटी अगर समझाया जाए, कानूनी पेचीदगियों में ना फंसते हुए, तो ये एक ऐसा हथियार है, ऐसा औजार है, ये ऐसा टूल टू फाइट अगेंस्ट करप्शन एंड क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स है कि यदि कोई व्यक्ति जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर आसीन है, चाहे वो प्रधानमंत्री स्वयं क्यों ना हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो केंद्र या राज्य के मंत्री क्यों ना हो, अगर वो किसी गंभीर अपराध के मामले में जो 5 वर्ष से ज्यादा जिसकी सजा हो, उसमें अगर वो जेल जाते हैं और लगातार 30 दिन तक जेल में रहते हैं और उनको न्यायिक राहत ना मिले किसी भी रूप से, तो वो अपने पद से हाथ धो बैठेगा। मोटा मोटी ये कानून इस चीज को सुनिश्चित करता है। मतलब कि ये कानून नैतिकता के पक्ष में है, मतलब कि ये कानून गुड गवर्नेंस के पक्ष में है, मतलब ये कानून क्लीन पॉलिटिक्स के पक्ष में है, मतलब ये कानून सुशासन के पक्ष में है। और जो सुशासन और क्लीन गवर्नेंस में जो सबसे बड़ा विघ्न है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का, इसको हटाने में ये सबसे बड़ा एक प्रकार से वरदान है। पर दुख की बात यह है कि आज जब पूरे देश ने इस नैतिकता के हथियार को, इस सुशासन के हथियार को, उसका स्वागत किया है, तो एक हैंडफुल ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज है जो कह रही है खुले मंच से कि हम नैतिकता के साथ नहीं, हम निर्लज्जता के साथ है। हम पॉलिटिक्स में प्रोप्राइटी और प्रिंसिपल के साथ नहीं, हम पॉलिटिक्स में प्रिंसिपल के साथ नहीं, अपने परिवार के साथ है, और परिवार पर दाग लगता रहे पर हम पावर के साथ है। मतलब कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के इस इनिशिएटिव के बाद बहुतेक लोग तो समर्थन कर रहे हैं नैतिकता एंड क्लीन गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स ऑफ प्रिंसिपल का, पर एक हैंडफुल ऑफ ऑपोजिशन है। जो हैंडफुल ऑफ ऑपोजिशन है वो कहता है कि हम तो निर्लज्जता के साथ, हम तो पावर के साथ। सोचिए,
इनका गाना क्या बनेगा। अगर इन्होंने आजकल ये रील बनाने में एक्सपर्ट है तो इनका गाना बनेगा तो उसका गाने का स्क्रिप्ट होगा, भ्रष्टाचार मेरे परिवार का शिष्टाचार, भ्रष्टाचार ही मेरा जनसिद्ध अधिकार, कोई कार्रवाई करे तो मैं चिल्लाऊं अत्याचार अत्याचार और खेलूं विक्टिमहुड कार्ड, यही मेरा गाना है, मैं हूं भ्रष्टाचार का सबसे परम यार। ये भ्रष्टाचार के यार आज नैतिकता के पटल पर जो कानून लाने की चेष्टा की जा रही है उसका विरोध कर रहे हैं। रांची में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनको किसी पर विश्वास नहीं है, न भारतीय संविधान पर, न संसद पर, न किसी एजेंसी पर, न चुनाव आयोग पर विश्वास है। विपक्ष ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह किया था, इसीलिए देश की जनता आपको गंभीरता से नहीं लेती है। इनसे पूछो, इन पे किसी पे विश्वास नहीं है, न भारतीय संविधान पे विश्वास, न भारतीय संसद चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा उस पे विश्वास, न किसी एजेंसी पे विश्वास, न चुनाव आयोग पे विश्वास, न ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, किसी भी विश्वास नहीं। अरे किस पे विश्वास है? आपने ऑपरेशन सिंदूर पे क्या कहा? आपने सर्जिकल स्ट्राइक पे प्रश्न चिन्ह किया था, आपने एयर स्ट्राइक पे प्रश्न चिन्ह किया था। इसीलिए आपको भारत की जनता, इवन आपकी पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग भी आपको सीरियस के रूप में नहीं लेते हैं। क्यों? आप हमेशा बाहर जाते हो देश के खिलाफ बोलते हो, आप विकास के खिलाफ बोलते हो। नहीं चलने वाला है। तभी देश की जनता ने दूसरी बार आपको किनारे बैठाया है और आप तीसरी बार की तैयारी कर रहे हो। आप हमेशा के लिए वैसे ही बैठोगे। आप देश की संवैधानिक ढांचे पे हमला कर रहे हो भाई। आप सिर्फ किताब लेके घूमते रहो, आप नौटंकी करते रहो। आप किस पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो? आप वोट चोरी क्या होता है भाई? देश की जनता का अपमान कर रहे हो आप चुनाव आयोग का अपमान कर रहे हो। आप कर्नाटक जीते, आप झारखंड जीते, आप जीत रहे हो, वहां सही है, जहां हारे वहां गलत है। तो मीठा मीठा पी पियो, कट्टा कट्टा तू, ये नहीं चलने वाला भाई। आप भारत के लोकतंत्र का माखौल नहीं उड़ा सकते। आप भारतीय वोटर जिनको विश्वास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे, उस पे आप प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर सकते। आप किस दिमागी फितूर से आप पीड़ित है पता नहीं, लेकिन भारत की जनता देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। और जो क्या ये नहीं होना चाहिए कि मुख्यमंत्री जेल में हो और मुख्यमंत्री रहे? कोई संवैधानिक पद पे काबिज हो, संविधान की शपथ लेके और जेल चलाए भ्रष्टाचार के आरोप में, वो बोले मैं तो प्रधानमंत्री हूं, मैं तो भाई प्रधानमंत्री हूं, मैं तो मुख्यमंत्री हूं। नहीं चलने वाला। ये देश का लोकतंत्र का सबसे अच्छा कदम है जो माननीय अमित शाह जी ने सदन में रखा। ये तो होना ही चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है। अगर मैं भ्रष्टाचार किया हम जेल में रहेंगे तो सांसद नहीं रहेंगे, नहीं रहना चाहिए। और यह उदाहरण लाल कृष्ण आडवाणी जी ने पेश किया था, यह उदाहरण माननीय अमित शाह जी ने पेश किया। आरोप लगे, छोड़ दिया पद कि नहीं, जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता हम पद ग्रहण नहीं करेंगे। ये संस्कार है। आप किस संस्कार से जाने जाते हो पता नहीं। और लगातार आप सदन को बाधित करना। आप पूछो, मानसून सेशन, आपके मित्र, आपके पार्टी के सांसद बोल रहे थे, हमको बोल रहे थे कि देखिए अब हम क्षेत्र में जाएंगे, किस क्षेत्र की जनता पूछे कि भाई इतने एक महीना रहे कहां, दिखे नहीं, क्षेत्र में थे नहीं, लोकसभा में कोई प्रश्न नहीं किया, कोई समस्या नहीं उठाई। जनता चुन के इसलिए भेजती है कि आप लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में आप हमारी आवाज बनो, हमारी समस्या उठाओ। उठाते नहीं। यहाँ तो उनको नौटंकी करनी है, वहां तो रोज बहिष्कार करना है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा, विकास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास देश कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास सेना कोई मुद्दा नहीं है। एक ही मुद्दा है, गांधी परिवार। और इसीलिए ये इनका दिमागी फितूर चलता है। और जो इन्होंने लगातार सदन बाधित किया, चलने नहीं दिया, देश की भैया जनता देख रही है। कौन नहीं चलने दे रहा है, कौन सदन को बाधित कर रहा है, क्यों कर रहा है? झूठे आरोप लगाकर, झूठे परसेप्शन सेट कर दो। अब
परसेप्शन सेट नहीं होने वाला है। और ये आप मान के चलो, बिहार में इन्होंने हार मान ली है और तभी ये पूरा ताना बाना करके गुजर रहे हैं। अब बिहार की जनता विकास के साथ खड़ी है। बिहार की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के जो कहते हैं ना विकास, उसके साथ खड़ी है। इनकी हार तय है। अमित शाह ने कहा कि अक्रॉस पार्टी लाइन सांसद वोट करेंगे और ये संशोधन पास होकर रहे। हाँ, क्यों नहीं हो? मैंने कहा ना, कोई कितना बड़ा भी पद पे हो, अगर भ्रष्टाचार करता है, क्या उस पर पद पे रहना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री जी ने कहा, अमित शाह जी ने कहा, उस दायरे में ये नहीं कि अब प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। हाँ, प्रधानमंत्री भी दायरे में है, मंत्री दायरे में है, मुख्यमंत्री दायरे में है। हमने गलत काम किया, हमने भ्रष्टाचार किया, अगर हम जेल में 30 दिन रहे तो पद में नहीं रहना चाहिए। लोकतंत्र में हुआ, जेल में थे और कहा मैं तो मुख्यमंत्री हूं। एक दिन कोई जेल में रहता है तो सरकारी नौकरी चली जाती है। मुख्यमंत्री रहे जेल में 1 महीना 2 महीना तो मुख्यमंत्री रहना चाहिए क्या? क्या भारतीय संविधान यही कहता है क्या? नहीं। ये माननीय अमित शाह जी का ये जो प्रस्ताव आया है, हर हालत में एक्रॉस पार्टी लाइन ये पास होकर रहेगा, क्योंकि भारत की 140 करोड़ की जनता स्वच्छ शासन, स्वच्छ प्रशासन, पारदर्शी शासन, एक कानून, प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक गांव में रहने वाले एक कानून, एक देश एक कानून। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बीजेपी विधायक अमित भास्कर साटम को मुंबई का नया पार्टी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कि पिछले दीर्घ काल से सम्माननीय आशीष शेलार जी ने मुंबई के अध्यक्ष पद की बागडोर बहुत यशस्विता के साथ संभाली। कई महत्वपूर्ण चुनाव उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जीती। विशेष रूप से 2017 का महानगर पालिका का चुनाव मुंबई भाजपा के लिए एक नई उड़ान का चुनाव था। विधानसभा का चुनाव भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने ये साबित किया कि भारतीय जनता पार्टी ही मुंबई की सबसे बड़ी पार्टी है। बीच का एक समय ऐसा भी था कि जब आशीष जी मंत्री थे और मंगल प्रभात जी ने बहुत ताकत के साथ ये जिम्मेवारी संभाली थी और उन्होंने भी मुंबई भाजपा को बल दिया। और अब नई संगठनात्मक व्यवस्था में महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण जी ने कोर कमेटी के साथ, मुंबई के प्रमुख नेताओं के साथ और राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के साथ चर्चा करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री नड्डा जी तथा शीर्ष के सभी नेताओं के साथ संवाद करते हुए ये तय किया कि अब मुंबई भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नए व्यक्ति के हाथ में दी जाएगी और सबने मिलकर विधायक अमित साटम इनके नाम को चुना और आज अध्यक्ष जी ने उनके नाम की घोषणा की है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। अमित साटम जी ये विधानसभा में एक बहुत ही मुखर विधायक के रूप में प्रसिद्ध है और अपने अभ्यास के बलबूते और अपनी आक्रामकता के बलबूते उन्होंने एक अपनी अलग प्रतिमा तैयार की है। 3 बार मुंबई से वो विधायक के रूप में चुनकर आए। उससे पहले कॉर्पोरेटर के रूप में बीएमसी में भी उन्होंने काम किया है। संगठन में अलग अलग पदों पर उन्होंने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर नेता तक ऐसा एक उनका प्रवास रहा है और मेरा विश्वास है
कि उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी मुंबई में नई ऊंचाइयों को छुएगी। इस महानगर पालिका के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगी और मुंबई में महायुति की सत्ता लाने के लिए उनका नेतृत्व ये बहुत कारगर सिद्ध होगा। एक अच्छी टीम को लेकर वे जल्द ही आगे बढ़ेंगे। इसलिए हम सभी की ओर से और मुंबई के तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। गुजरात के व्यारा में दक्षिण पथ बहुउद्देश्य विद्यालय की तरफ से समर्पित जिला स्तरीय कला महाकुंभ प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया, जिस कार्यक्रम का उद्घाटन व्यारा नगर पालिका के अध्यक्ष रितेश भाई उपाध्याय और कलेक्टर आर बोरड ने किया। इस उद्घाटन अवसर पर बोरड ने कहा कि कला को बढ़ावा देने के लिए, कला के विकास के लिए, कला को उजागर करने के लिए सरकार की तरफ से ग्रामीण स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। ऐसी प्रतियोगिताएं बहुत ही सराहनीय हैं। पंचकुला सेक्टर 11 में लोगों की भलाई के लिए बनाया गया सेवा ही सेवा एक चैरिटेबल अस्पताल, जहां पर दवाइयां भी सस्ते दामों पर मिलती है और इलाज भी सस्ते दामों पर किया जाता है। वहीं पर एक युवक इस चैरिटेबल अस्पताल की छत पर चढ़कर पीछे के रास्ते से एंट्री करते हुए सीसीटीवी में कैद हो गया, जहां इस युवक ने अलग अलग काउंटर से कैश, 2 मोबाइल लेकर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही सेक्टर 10 चौकी इंचार्ज मुकेश कुमार ने मामले में तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे। आज हमें सूचना प्राप्त हुई थी दिन के अंदर, श्रीमान रमेश अग्रवाल जी हैं, उनका एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है सेवा ही सेवा नाम से। उसके अंदर बीती रात को किसी अनजान शख्स ने घुसकर वहां पर रखे करीब 85,000 रुपये का कैश प्लस 2 मोबाइल फ़ोन वो चोरी किए हैं। मुकदमा हमने इसके बारे में दर्ज कर लिया है और अनुसंधान जारी है। उसमें एक थोड़ी बहुत ही हमारे को सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुई है। उसके आधार पे भी आरोपी को और आसपास के जो कैमरे हैं उनका अवलोकन करके आरोपी को शीघ्र अतिशीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, चोरी करने वाले कितने लोग थे? सीसीटीवी फुटेज जो अभी तक प्राप्त हुई है उसके अनुसार अभी एक आदमी ही प्रतीत हो रहा है, बाकी अभी अनुसंधान का विषय है। आसपास के कैमरे और जो भी है उसके अनुसार जो भी सूत्र सामने आएंगे अवगत करा दिया जाएगा। सर, जांच में कुछ पता लगा कि आरोपी कहां से है, या लोकल है या उसके स्टाफ से कहीं से है? नहीं, अभी इसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। केवल इतना ही है कि एक व्यक्ति मुंह को रुमाल से ढककर चोरी करता हुआ नजर आ रहा है फुटेज के अंदर। वो कैसे ताला तोड़ के घुसा, कैसे किया था, अंदर कैसे घुसा? दुकानदार के हॉस्पिटल के मालिक अनुसार वो पीछे से कोई गैप है उसमें ऊपर छत में, वहाँ से घुसना बताया गया है और उसके बाद उसने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। मैं इलाका वासियों से ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि वो अपने अपनी दुकानों में या घरों के आसपास कोई अच्छे कंपनी के अच्छे क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे वगैरह जरूर इंस्टॉल करवाएं, ताकि इससे किसी भी घटना को घटित होने के बाद उनको वर्कआउट करने में अपना सुविधा उत्पन्न हो सके। सेवा ही सेवा हॉस्पिटल से सेवादार रमेश अग्रवाल। क्या हुआ था यहाँ पे? बहुत रात को चोरी हुई है यहाँ पे? हाँ जी, यहाँ पे सुबह 2 बजे चोरी हुई है। मेडिसिन शॉप से चोरी हुई है, रिसेप्शन से चोरी हुई है, ऑफिस से चोरी हुई है, जिसमें क्या लेके भागे चोर? कैश ले गए जी, 2 मोबाइल थे वो ले गए यहाँ से। कितना कैश है? 85,000 रुपये कैश था जी, जिसमें छोटे नोट, बड़े नोट, कॉइन्स सारे मिक्स थे जी। कितने लोग थे चोरी के? अभी तो जो फुटेज आई है, जो हमारे पास कैमरे लगे हुए हैं, उसमें तो एक आदमी ही नज़र आ रहा है। तो इसकी कंप्लेंट दे दी आप? इसकी हमने कंप्लेंट दे दी है सेक्टर 10 की चौकी में। तो वो पूरे पुलिस वाले सभी आए थे, चौकी इंचार्ज मुकेश जी भी आए थे, सारा अपनी टीम के साथ आए थे। सारा उन्होंने सर्वे किया, सारे आसपास के कैमरे छान रहे हैं और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आप चिंता ना करो, आप इनको पकड़ के रहेंगे। तो क्या लगता है आपको, चोरी जो चोर है वो कौन है, कौन हो सकते हैं? देखो, इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते जब तक वो पकड़ा नहीं जाता। तो क्या मांग करते हो आप प्रशासन? हम पुलिस प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इन चोरों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। देखो, सेवा ही सेवा हॉस्पिटल है, यहाँ पर भी लोग चोरी करने से नहीं मानते। पहले भी हमारे आसपास चोरियाँ हुई हैं। हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि इनके अगेंस्ट
इनको पकड़ के जल्दी से जल्दी पकड़ के सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जानवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।